चलिए बात करते हैं टोपोलॉजी की और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। और ये थ्योरम आपकी बहुत बहुत इजी है और आपको ऑन टिप्स हो जाएगी, आज आपको याद हो जाएगी बिल्कुल। तो बच्चों थ्योरम की स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं कि थ्योरम आपको क्या कहती है कि एक्स टी आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए कोई क्लोज्ड सबसेट है। तो ए इज द डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ए इंटीरियर एंड बी मीन्स बाउंड्री ऑफ ए इंटीरियर, बाउंड्री ऑफ ए एक्सटीरियर पॉइंट में आपको ऑलरेडी सब कुछ करवा चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे ना थ्योरम का प्रूफ जो है, प्रूफ आपको ये करके दिखाना है कि आपकी जो ए है दैट मस्ट बी इक्वल टू द ए इंटीरियर एंड द यूनियन ऑफ बी ए। फर्स्ट थिंग तो इसको हम दो, क्योंकि डिसजॉइंट वर्ड भी यहाँ पे है तो प्रूफ में आपको करना है कि आपका कोई जो ए क्लोज सबसेट है तो आपका ए दैट मस्ट बी इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में आप इसको प्रूव करोगे कि ए मस्ट बी इक्वल टू द यूनियन ऑफ ए इंटीरियर एंड बी ए मीन्स बाउंड्री ऑफ ए। पहली बात। अब यहाँ पे डिसजॉइंट वर्ड यूज हुआ तो इसका मतलब आपको ये भी प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, यानी कि ए इंटीरियर और बाउंड्री ऑफ ए में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स इनकी इंटरसेक्शन वो खाली होनी चाहिए, इंटरसेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 5। अब इन दोनों पार्ट्स को आपको प्रूव करना है। पहला पार्ट आप देखिए कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन बी ए प्रूव करना है। इसका मतलब एक सेट को दूसरे सेट के बराबर प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, एक का एलिमेंट लेते हैं, तो चलिए ले लेते हैं। लेट करते हैं कि आपके पास एक्स जो है ना वो ए को बिलोंग करता है। आपको क्या प्रूव करना है कि ये एक्स ए इंटीरियर यूनियन बी ए को बिलोंग कर जाएगा। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो आपका ए कंटेंट कर जाएगा ए इंटीरियर यूनियन बी ऑफ ए में। ऐसा ही हम फिर उसका एलिमेंट लेंगे और पहले वाले में दिखा देंगे तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब पहली बात देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि एक्स जो है ना ए इंटीरियर का है तो बात ही खत्म है ना। अगर एक्स ए इंटीरियर में है तो डेफिनेटली इन दोनों की एक का है तो दोनों की यूनियन में तो हो गई। तो इसका मतलब आपको कुछ प्रूफ नहीं करना है, नथिंग टू प्रूव। गॉट इट। अगर एक्स ए इंटीरियर में है तो आपका इन दोनों की यूनियन में हो गया तो बात खत्म होगी, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका एक्स ए इंटीरियर में नहीं है तो आपके इस एक्स को कहाँ होना पड़ेगा, तो आपके एक्स को इसको बी ए में होना पड़ेगा, तभी तो यूनियन में जाएगा ना। पहले में नहीं है तो फिर दूसरे में होना पड़ेगा। तो देन टू प्रूव कि एक्स किसको बिलोंग करेगा, बी ए को बिलोंग करेगा। अब एक्स बी ए को बिलोंग करने के लिए ना हम इसको विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वी विल टेक कि x जो है वो बी ए को बिलोंग नहीं करता। हम सपोज करके चलते हैं कि x क्या है, x इज नॉट बिलोंग्स टू बी ए, यानी कि x इसका बाउंड्री पॉइंट नहीं है। ओके, x बच्चों बी ए को बिलोंग नहीं करता और इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूव करेंगे कि बाद में ये करता होगा। देखो कैसे। अब x बी ए को बिलोंग नहीं करता, आइदर x बाउंड्री पॉइंट नहीं है तो भाई x या तो इंटीरियर पॉइंट है या फिर x एक्सटीरियर पॉइंट है ना। इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ और यहाँ भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई पॉइंट इस ए का या तो इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर होगा या बाउंड्री होगा, यानी कि पॉइंट अंदर होगा, बाउंड्री पे होगा या बाहर होगा। सिंपल भाषा में, एक्चुअल डेफिनेशन इसकी अलग है। तो इस ए का एक बाउंड्री पॉइंट नहीं है तो या तो वो इंटीरियर है या फिर वो एक्सटीरियर है। गॉट इट। या तो इंटीरियर है या फिर एक्सटीरियर है। अब आप ऊपर बोल चुके हो कि भाई इंटीरियर पॉइंट तो एक्स है नहीं, यानी कि बोला ना आपने एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। ये आपने क्लियर किया कि x जो है वो इंटीरियर पॉइंट तो नहीं है। तो इसका मतलब हेयर यू कैन से दैट x क्या है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है। अब देखिए जरा, तो x आपका ए इंटीरियर को बिलोंग नहीं कर सकता, ऑलरेडी आप लेके चल रहे हो। तो x इज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, तो यू कैन राइट आउट बट x नॉट बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। अगर x ए इंटीरियर को बिलोंग नहीं करता तो इट मीन्स x किसको बिलोंग कर रहा है, x आपका एक्सटीरियर ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x a का एक्सटीरियर पॉइंट है। अब एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन आपको कहती है कि अगर x a का एक्सटीरियर पॉइंट है तो देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट, और उस ओपन सेट का कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए u। देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट u सच दैट x मस्ट बी बिलोंग्स टू u एंड u मस्ट बी कंटेन्ड इन a डैश। तभी तो वो एक्सटीरियर पॉइंट बनता है ना। तो कोई ओपन सेट होगा जिसके अंदर x होगा और वो a डैश के पास होगा, तो x बिलोंग्स टू u एंड u कंटेन्ड इन a डैश। तो ये एक्सटीरियर पॉइंट। अब इसका मतलब x जो है ना वो आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, x आपका खुद चला गया a डैश के पास। x किसका था, a का। आप कह रहे हो कि x a डैश में, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि x a के अंदर है ना, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कैसे हो सकता है। तो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन कि x बिलोंग करता था किसको, a को, तब आप a डैश में नहीं बोल सकते इसको। तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था, ये देखिए x किसका बिलोंग करता था, a को बिलोंग करता था। तो इट इज अ प्योरली कॉन्ट्राडिक्शन दैट x नॉट बिलोंग्स टू a डैश। तो इट मीन्स सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो भी सपोज किया था वो हम रॉन्ग हैं। हमने सपोज ये किया था कि जो x है वो बिलोंग नहीं करता बाउंड्री ऑफ a को, बी ए को।
ठीक है। सो हेंस x बिलोंग करेगा b ऑफ a को। तो x अगर बी ए को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है a इंटीरियर यूनियन बी ए को, यानी कि एक का है तो दोनों की यूनियन में तो हो ही जाएगा। x आपने शुरू से लिया किसका था बच्चों, a का लिया था, और आपने दिखा दिया कि दोनों की यूनियन में आ गया, तो इसका मतलब a कंटेंट कर गया a इंटीरियर यूनियन b ऑफ a में, a इंटीरियर यूनियन ऑफ b a के अंदर। गॉट इट। ये आपकी बन गई हुई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आपको प्रूव करना है कि a इसमें कंटेंट करता है और ये a में कंटेंट करता है, तो दोनों अल्टीमेटली इक्वल हो जाएंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। अब हमें दूसरे वाले इनकी यूनियन को a में दिखाना है, तो नाउ ऐड कर लीजिए कि x जो है ना इन दोनों की यूनियन को बिलोंग करता है, यानी कि a इंटीरियर यूनियन b ऑफ a को बिलोंग करता है कौन, x। अगर x इन दोनों की यूनियन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि x या तो a इंटीरियर के पास है और या फिर बी ए के पास है, और आपको प्रूव क्या करना है कि x अब a को बिलोंग करेगा। ओके, यू हैव टू प्रूव दैट x बिलोंग्स टू a। अब आपने कहा कि x इन दोनों की यूनियन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब x भाई या तो a इंटीरियर के पास है या फिर x बी ए के पास है। अब पहली बात है आपकी x आपने कहा कि a इंटीरियर के पास है, अगर x a इंटीरियर के पास है तो क्या बात होगी, अगर x a इंटीरियर के पास है तो a इंटीरियर a में कंटेंट करता है, तो अल्टीमेटली x a में बिलोंग कर जाएगा, तो हमारी बात खत्म हो गई, हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमारा थ्योरम प्रूव्ड हुई, नथिंग टू प्रूव। बट क्या हो कि अगर x a इंटीरियर को बिलोंग नहीं करता हो तो क्या होगा। अब मान लेते हैं कि x a इंटीरियर को बिलोंग नहीं करता। अब अगर x a इंटीरियर को बिलोंग नहीं करता बच्चों, तो इसका मतलब x b a को बिलोंग करेगा, उनकी यूनियन में ये एलिमेंट है ना, ये उनकी यूनियन के अंदर है, a इंटीरियर यूनियन b a के अंदर है ये एलिमेंट x वाला। तो अगर x a इंटीरियर को बिलोंग नहीं करता तो x b a को तो बिलोंग करेगा ना। अब आपको प्रूव क्या करना है कि x बिलोंग करेगा a को। अब यहां से फिर से हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। सपोज कर लो कि x a को बिलोंग नहीं करता, हम उल्टा लेके चलेंगे, x a को बिलोंग नहीं करता। अब भाई अगर x a को बिलोंग नहीं करता तो इट मीन्स कि x बिलोंग करता है किसको, a डैश को, यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट में है। अब a खुद क्या है, a क्लोज्ड सेट है, सिंस a इज क्लोज्ड, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, सो a डैश इज ओपन, ठीक है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। x a डैश को बिलोंग करता है, a डैश ओपन है, तो इसका मतलब x उसका इंटीरियर पॉइंट हो गया किसका, a डैश का। अब x a डैश का इंटीरियर पॉइंट हो गया तो x एक्सटीरियर पॉइंट हो गया किसका, a का। आपको पता है कि कोई भी अगर ओपन सेट होता है तो उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होता है, तो a डैश ओपन था तो हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया, x इसका एक्सटीरियर पॉइंट हो गया किसका, a का। तो इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है किसको, एक्सटीरियर ऑफ a को। गॉट इट, x किसको बिलोंग कर रहा है, एक्सटीरियर ऑफ a को। अब अगर x एक्सटीरियर ऑफ a को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये बाउंड्री पॉइंट तो कतई नहीं है, और हमने बाउंड्री पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि अभी आप ऊपर बोल के आए हो कि भाई x जो है ना बी ए को बिलोंग करता है, तो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन कि x बी ए को बिलोंग करेगा। अगर x बी ए को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब हमने जो सपोज किया था कि x a को बिलोंग नहीं करता, वो हमारी क्या है, एक सपोजिशन हमारी रॉन्ग हो गई है, हमने वहाँ गलत सपोज कर लिया था। तो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो you can say that x must be belongs to a, hence you can say that x must be belongs to a। और अगर x a को बिलोंग करेगा तो आपने x किसका लिया था, इन दोनों की यूनियन का, और आ गया a में, तो ये इन दोनों की यूनियन कंटेंट कर गई a में, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ने आपको बताया था कि जो a है बच्चों वो कंटेंट करता है a इंटीरियर यूनियन b a के अंदर। आपकी जो इक्वेशन नंबर सेकंड है बता रही है कि ए इंटीरियर यूनियन बी ए कंटेंट कर रहा है ए के अंदर। इन दोनों इक्वेशन से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई जो ए है वो इक्वल है ए इंटीरियर यूनियन बी ऑफ ए के। ए मस्ट बी इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन बी ऑफ ए के, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, और आपका फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। ठीक है, बड़ा इजी था फर्स्ट पार्ट प्रूव करना। एक का सेट एलिमेंट लिया दूसरे में दिखा दिया, दूसरे का एलिमेंट लिया पहले में दिखा दिया, तो पहले वाला दूसरे में कंटेंट कर गया, दूसरे वाला पहले में कंटेंट कर गया, और अल्टीमेटली हमारी दोनों सेट के आगे आपस में इक्वल आ गए। ओके, अब बच्चों आपको जो सेकंड पार्ट था इसका वो आपको प्रूव करके दिखाना है इस थ्योरम का।
और सेकंड पार्ट में आपके पास क्या था कि इन दोनों को दिखाना है कि दोनों डिसजॉइंट हैं, यानी कि ए इंटीरियर और बाउंड्री ऑफ ए दोनों अलग अलग हैं। तो टू प्रूव ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 5। अब बच्चों इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो मान लो कि जो ये ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी ऑफ ए है ना, ये खाली नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ है, हमें प्रूव करना खाली है ना, इसको मान लो कुछ है इसमें। अब कुछ है तो मान लो कि इसके अंदर एक्स हो सकता है, तो लेट कर लो कि कोई एक्स नाम का एलिमेंट है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में है। अब एक्स नाम का एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो डेफिनेटली वो एक्स ए इंटीरियर का भी होगा और वो एक्स बी ए का भी होगा, एक्स दोनों में ही होगा। अब एक्स ए इंटीरियर का भी है और एक्स बी ए का भी है। अगर एक्स ए इंटीरियर, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, अगर एक्स ए इंटीरियर का है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता होगा जिसके पास एक्स होगा और वो कंटेन करता होगा ए के अंदर, है ना, क्योंकि एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन यही कहती है आपके पास कि उस पॉइंट को लेके कोई ना कोई ओपन सेट होगा और वो ए इंटीरियर के अंदर कंटेन करता होगा। तो यू कैन से दैट यू एट दैट इज ओपन सेट, तो एक्स बिलोंग्स टू यू एंड यू कंटेन्ड इन ए। गॉट इट। अब अल्टीमेटली देखोगे कि जो एक्स है ना बच्चों, यहाँ से वो तो चला गया ए में, और u और a डैश की जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगी, ये खाली होगी एक टाइप से। ठीक है, आप u क्या है, दैट ओपन सेट है, और a डैश क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट है। u तो a के अंदर कंटेन करता है ना, बाहर तो नहीं। इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन तो डेफिनेटली खाली रहेगी। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि x जो है ना वो ba को बिलोंग नहीं करता, यानी कि x a के अंदर ही है, वो बाउंड्री के ऊपर भी नहीं है, तो इसका मतलब वो ba को बिलोंग नहीं करता। और ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि आपने ऊपर बोला है कि एक्स बी ए को बिलोंग करेगा, तो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, और ये अगर एक कॉन्ट्राडिक्शन है, और अभी मैंने आपको बताया कि यू इंटरसेक्शन ए डैश मस्ट नॉट बी इक्वल टू 5, सॉरी नॉट इक्वल टू 5 है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, आप इस चीज़ को डायरेक्टली भी समझ सकते हो कि एक्स आपका यू में है, यू कंटेन करता है ए के अंदर, तो एक्स आपका ए के अंदर है, तो एक्स आपका बी ए के अंदर तो नहीं हो सकता। अब x आपका बी ए के अंदर नहीं हो सकता, यही आपकी सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। और x बिलोंग करेगा किसको, बी ए को, ये आप ऊपर बात बोल चुके हो। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्ट्राडिक्शन यू कैन से दैट कि अवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग किया था। और हमने सपोज क्या किया था, हमने सपोज किया था कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी ए इक्वल टू 5 नहीं होगा, यानी कि खाली नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ होगा, तो वो हम गलत थे। इसका मतलब ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी ए खाली ही होगा। और ये आपको सेकेंड पार्ट आपको प्रूव करके दिखाना था कि दैट मस्ट बी इक्वल टू 5। तो थ्योरम बहुत इजी थी बच्चों, इसके दो पार्ट थे। पहले पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है कि ए मस्ट बी इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन ऑफ बी ए, और दूसरे पार्ट में आपको ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी ए इक्वल टू 5 प्रूव करके दिखाना है। तो 5 प्रूव करने के लिए आप इसको उल्टा लेके चलोगे कि ये नॉट इक्वल टू 5 है, कोई एक्स इसके अंदर एलिमेंट है और वो ए इंटीरियर का भी और बी ए का भी। अगर ए इंटीरियर का है तो फिर कोई ओपन सेट होगा और x आपका a में चला जाएगा। x अगर आपका a में चला जाएगा तो वो फिर ba के अंदर नहीं रहेगा, और ba के अंदर नहीं रहेगा तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, क्योंकि x a इंटीरियर का भी है और x ba का भी होना चाहिए। तो इससे तो सेकंड पार्ट आपका प्रूफ हो जाएगा। और जो आपका फर्स्ट पार्ट था वो आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर से बहुत हेल्प मिल रही होगी। तो बच्चों प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इसको अच्छे से शेयर करो कि बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं और अच्छे से कंटेंट आपको डिलीवर कर पाऊँ, जितनी भी टोपोलॉजी के रिलेटेड थ्योरम्स हैं वो सब आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये बच्चों आज की थ्योरम थी। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसके पार्ट थे, इजी है और आपको याद भी हो गई होगी। थैंक यू सो मच।